रही है, लेकिन मुसलमान तेरे ज़कात के सिक्कों में, मुठिया के चावल में कितनी ताकत है कि हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों बच्चे मदरसों में पल भी रहे हैं, मदरसों में पढ़ भी रहे हैं। आखिर हुकूमतें परेशान क्यों हैं? इसलिए नहीं कि अब्दुल्ला बाइक कैसे खरीद लिया, अब्दुर्रहमान 4 चक्का पे क्यों चल रहा, उसे क्या मतलब, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है वो सुनो, लेकिन उससे पहले जी लगाकर बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जलसे वाली दरूद तो सबको याद नहीं, लेकिन मिलाद शरीफ वाली दरूद सबको याद है ना, वो भी बंगाल में। इसलिए इसी को पढ़ लीजिए, रब्बे सल्लिम अला, अरे जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा, जोर से मरहबा मरहबा। अल्लाह मिसबाई साहब, ये लफ्ज मरहबा कब कहां सुनाई दिया? आज भी सऊदिया वाले किसी से मिलते हैं तो उसी जुमले का इस्तेमाल करते, मरहबा या हबीबी कहते हैं ना, क्या जरूरत, यानी अपने दोस्त को या लगाकर कहें तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने रिश्तेदार को मरहबा या हबीबी कहें तो कोई हिंदुस्तान का मुफ्ती फतवा नहीं देता। लेकिन हमने मुस्तफा की मिलाद में या नबी सलाम अलैक कह दिया तो महतारी मर जाती है। बदिल लगाइएगा, आज से 40 साल पहले बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में इतने ना आलिम थे, ना हाफिज थे, ना मुफ्ती थे। अरे बोलो ना। लेकिन अब तो कोई गांव बचा नहीं जहां 2-4 हाफिज आलिम ना हो। तो पहले जब इतने ना हुफाज, ना उलमा, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस नहीं थे, लेकिन मेरे आका नबी करीम की मिलादे पाक हर गांव में थी। तवज्जो चाहूंगा जरा हजरत, हर गांव में। आज तक किसी मौलवी, मौलाना, मुफ्ती ने जलसे को हराम का फतवा नहीं दिया। कॉन्फ्रेंस को नाजायज नहीं लिखा नहीं लिखा, इसलिए कि कॉन्फ्रेंस और जलसा वो खुद भी करते हैं। लेकिन मेरे आका की मिलाद को हराम और नाजायज कहने वालों ने बड़ी खूबसूरती से हथौड़ा नहीं खंजर मार दिया। और क्या ईमान वालों इश्क था मेरे मुस्तफा करीम की मिलाद से। ईमान वालों को बाप का 40वां हो तब भी मिलाद, दादा उमरा करके आवे जब भी मिलाद, नया मकान बनावे तो दाखिल होगा बाद में पहले होगी मिलाद, वालिद का तीजा और 20वां हो तब भी हो मिलाद, बेटे की बारात जाएगी बाद में पहले होगी मिलाद, बेटी की बारात आएगी बाद में पहले होगी मिलाद। बोलो सही है क्या गलत? जोर से। अब सवाल ये उठता कि मिलादों में होता क्या है?
तो कल जब न इतने मुफ्ती थे, न इतने मौलाना, न इतने मुहद्दिस, लेकिन गांव में दो चंद बुजुर्ग बूढ़े नमाजी होते थे जिनके हाथों में दो किताब होती थी। एक किताब का नाम मिलादे अकबर और एक किताब का नाम मिलादे गौहर। जबान चाहे बंगला हो कि उर्दू। और मेरी माँ बहनें क्या एहतमाम के साथ घर में मिलाद का एहतमाम करती थी कि चौकी और तखत हो तो पहले 3 मर्तबा साफ धुल लो, इसलिए कि पाक मुस्तफा का जिक्र होने वाला है, तखत भी पाक होना चाहिए, चादर नहीं हो। और जिसके घर में घी खाने को ना हो, लेकिन क्या इश्क है मिसवाई साहब, घर में खाने को घी नहीं, लेकिन आकाल करीम की मिलाद में जो दिया जलेगा वो बदबूदार तेल का दिया नहीं जलेगा, घी का दिया जलाओ, मुस्तफा की मिलाद हो रही है। और उसी महफिल मिलाद में ये दरूद पढ़ी जाती थी, क्या? रब्बे सल्लिम अला, अरे जोर से पढ़ो, निकाह नहीं टूटेगा। रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा। ये लफ्ज़ मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया? तो तारीख और दिन नोट करो। महीना 12 रबीउल नूर का, वक्त सुबह सादिक का। आ रहे हैं कौनैन के आका, अल्लाह के फरिश्ते और मलाइका यही तो सदा लगा रहे थे, मरहबा या मक्की मदनी, मरहबा या हाशमी मुत्तलबी, मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। उसी को आशिकों ने जोड़ दिया, मरहबा मरहबा, जोर से मरहबा मरहबा। हजरत क्या इश्क है साहब। मुफ्ती और मुहद्दिस नहीं, लेकिन मेरे आका से क्या इश्क है। भेजो ए रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे, जोर से पढ़ दो, भेजो ए रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। जैसे ही गांव गांव से हजारों सलाम आने लगा, मौलवियों के दिमाग में काटने लगा मच्छर, ये तो गांव गांव से हजारों सलाम कह रहा है, हराम कह के रोको रोको, नाजायज का फतवा देकर रोको, वरना हर गांव हर गली हर कूचे से हजारों सलाम आएगा। जब नबी की मिलाद के दुश्मन सलाम रोकने पर आ गए, तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके बाहर निकल पड़ा और आला हजरत बोल पड़े, तुम हजारों सलाम रोकोगे, हजारों नहीं पढ़ेंगे, अब हर मिलाद में पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत। अब हजारों नहीं लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। और जब लाखों सलाम से चोट लगने लगी, दिल बेचैन होने लगा, तब किताबें छाप करके तमाशा मचाना शुरू किया। तब बरेली के इमाम ने कहा कि तुम लाखों रोकोगे, अब हम करोड़ों पढ़ेंगे। अब तो बोल दो, अरे बोलो बोलो। और क्या कहा, किसी को याद है? जोर से आए हाय हाय।
दीजिए दीजिए, सब लोग मिलकर साथ पढ़ो, काबे सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो। तुम पे करो रो दरो तैबा के शमसो दोहा, तुम पे करो रो दरो। और कोई गैब क्या, और कोई के क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, और जितने नबी आए सबने अल्लाह की वहदानियत की बात की। अब इसको थोड़ा हल्का करके समझा दूं, हजरत नाम भूल गया हूं। हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल कुद्दूस रज़वी साहब से हजरत अल्लामा मिसबाही साहब ने पूछा हजरत नाम भूल गया हूं, माफ। अल्लामा मिसबाही साहब ने पूछा अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब से, अल्लामा जुन्नून मिस्री को आपने देखा है? देखा है? तो इन्होंने कहा नहीं। कभी की मुलाकात है? नहीं। कभी गुफ्तगू हुई? गुफ्तगू तो हुई है लेकिन देखा नहीं है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर थोड़ी सी आप दुआएं दे दे तो बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा। हजरत देखे तो नहीं लेकिन गुफ्तगू हुई है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, और जितने नबी आए सबने तो यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है, माबूद सिर्फ वही है। कमाल है साहब, है माबूद, देखा किसी ने नहीं। अब तो बोल दो, है माबूद, देखा किसी ने नहीं। सारे नबियों ने तो यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तब किसी ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से पूछा, एक कलीम, आप जिसकी वहदानियत की बात कर रहे हो क्या उसे देखे भी हो? तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, नहीं देखा तो नहीं हूं। देखा तो फिर कैसे कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं ये माबूद सिवाय अल्लाह के, कैसे कह दे? तो जवाब मिलेगा देखा तो नहीं हूं, बात होती है। बात जब तो कलीम कहा, जब तो कलीम कहा। और यहां क्लियर कर दूं कि नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें बहुत आई, लेकिन हर नबी का एक पीरियड है, हर रसूल का एक पीरियड है, हर किताब का एक पीरियड है। तौरेत बरहक है लेकिन एक पीरियड तक के लिए, ज़बूर बरहक है लेकिन एक पीरियड तक के लिए, इंजील बरहक है लेकिन एक पीरियड तक के लिए। लेकिन ये तो नबी थे, जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमा दिया ये मेरे महबूब वो नबी थे जिनका पीरियड था, तुम तो मेरे महबूब हो। महबूब के लिए पीरियड नहीं होता है, हबीब के लिए पीरियड नहीं होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह। महबूब तुम हबीब हो। तवज्जो चाहो, सिर्फ नबी नहीं हो, नबी भी हो, महबूब भी हो। अब तो बोल दो, अरे जोर से यार, जोर। नबी भी हो, महबूब भी हो, रसूल भी हो, महबूब भी हो। महबूब सारे नबियों ने अपनी सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बलिया भी बोलता है। सफीउल्लाह सिफत है, नजीबुल्लाह सिफत है, रूहुल्लाह सिफत है, कलीमुल्लाह सिफत है। सारे नबियों ने सिफत का ऐलान किया, मेरे मुस्तफा ने सिफत का नहीं, नबूवत का ऐलान किया। तवज्जो चाहूं, मेरे मुस्तफा ने सिफत का नहीं, नबूवत का ऐलान किया। और क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तब सारे अरब वालों ने एक साथ होकर यही तो सवाल किया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो सबने कही, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबने कहा, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। क्या तुम भी सिर्फ कहने के लिए हो? क्या तुमने सिर्फ कहने के लिए हो, या जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे उसे देखे भी हो? तो बात क्लियर हो गई, सारे नबियों ने बिन देखे ला इलाहा इल्लल्लाह का, रब के महबूब ने देख कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब ये सवाल उठता है कि ये बात बताएगा कौन? स्कूल वाला? अरे बोलो ना, जोर से, जोर से। कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला? फिर बताएगा कौन? जोर से, जोर से। और आज हुकूमतों की खोपड़ी इसीलिए घूम रही है, माफ करना, 100 मकान गिरा देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक मदरसा गिर जाएगा तो 50 साल तक मेरे बच्चों के वजूद पर इसका असर रहेगा। और इसी को बचाने की तदबीर करो, लेकिन मदरसे को मदरसा रहने दो। आलिमों को वारिसे अंबिया रखो, नौकर मत बनाओ। इमाम को इमाम रहने दो, मुलाजिम मत बनाओ। वरना सोचो, ये वही कौम है ना जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़कर मुसलमान आता, दरवाजे के बाहर उसी के खिलाफ भाषण देता है। और जब बच्चे तड़पते हैं तो उसी इमाम के पास पानी पढ़वाने के लिए जाता है। बोल सही है कि गलत? जो कौम अपने मजहबी पेशवाओं की इज्जत न कर सके, वो कौम दुनिया में इज्जत का कटोरा लेके घूमते रहे, जिल्लत मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। ये तारीख का हिस्सा। और हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के अपील करेंगे, जब दस्तार हमारे बुजुर्गों ने सर पे बांधी थी ना, तो ये नहीं कहा था कि तुझे किसी दारुल उलूम का मुलाजिम बना रहा हूं, बल्कि जब हमारे अकाबरीन दस्तार बांधते तो ये कहते कि हम मुलाजिम की दस्तार नहीं बांध रहे, अंबिया के वारिस की दस्तार बांध रहे हैं। और जो वारिस होता है वो मालिक होता है, जो मुलाजिम होता है वो नौकर होता है। जब आलिम अपने को मुलाजिम बना लेगा
तो रोटियों का डर सताते रहेगा, और जब आलिम वारी से पैगंबर रहेगा तो वो रोटियों के पीछे नहीं दौड़ेगा, दुनिया उसके पीछे दौड़ते रहेगी। ये तो तारीख है। तब बरेली के मेरे इमाम ने क्या हिम्मत दिया है, करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नान कहते हैं रोटी को। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, इस वक्त हमारी कौम पूरे भारत में बारूद के ढेर पे खड़ी है। शायद जिंदगी वफा करे न करे, याद रखोगे बलियावी को। मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद दिया लेके ढूंढोगे, यूट्यूब पर सर्च करके बलियावी ने कब किस वक्त क्या बात कही थी। मुझे मालूम है कि अखबार तलाशोगे कि बलियावी ने कब किस वक्त क्या बयान दिया, पढ़ो। उस वक्त मायूसियों के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। आज पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे नहीं हो रहा कि मुसलमान इतना गरीब क्यों है। मुसलमानों में इतनी बड़ी आबादी मजदूरों की कैसे हो गई। यकीनन आप रहते हो बंगाल में, लेकिन बंगाल की तस्वीर अपनी नस्लों की, अपनी औलादों की, अपनी कौम की आप नहीं देखते हो। तेरा बलियावी बंगाल, उड़ीसा, बिहार की तस्वीर हर सूबे में देख रहा है। चले जाओ चेन्नई, चले जाओ उड़ीसा, चले जाओ बेंगलोर, चले जाओ हैदराबाद, चले जाओ महाराष्ट्र, चले जाओ चेन्नई, होटल से लेकर सरिया बांधने तक के जिस कौम के बच्चों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो बंगाल का मुसलमान होगा। क्यों? जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? और हम अपने तो असातिज़ा से अपील करेंगे कि मदारिस को सिर्फ हाफिज और आलिम पैदा करने की मशीन न रखा जाए। हर दौर में फितने उठे हैं, हर दौर में मुकाबला आलिमों को करना पड़ा है। और हम कमेटी वालों से भी कहेंगे, इसलिए कि बलियावी सिर्फ तकरीर नहीं करता है, सिर्फ राजनीति नहीं करता, सिर्फ एमपी एमएलए नहीं बनाता। बलियावी के इदारे में खुद इस वक्त 450 बच्चे हैं, 450, कंप्यूटर से लेकर के इंग्लिश तक, हिफ्ज से लेकर के मुफ्ती तक की तालीम है। 450 बच्चे हैं। कभी आके देख लीजिए, इंची टेप से नाप कर हिसाब लेता है दरसगाह का। हमने जो लगाया है उसका रिटर्न मेरे बच्चों को मिला कि नहीं मिला, बस दिल लगा लीजिए। बिल्डिंग बहुत शानदार हो जाए, अच्छी बात है, और अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल और अच्छा हो, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसलिए कि बीमारी आने से पहले दवा तैयार करना तबीबों का काम है। जब बीमारियों ने घेर लिया है मेरी कौम की बेटियों को, जब बीमारियों ने घेर लिया है मेरी कौम के जवानों को, जब बीमारियों ने घेर लिया है समाज के उन सरमायादारों को। अरे पहले तो सिर्फ लोग जानवर पालते थे बेचने के लिए, अब तो बाप बेटा की परवरिश कर रहा है बेचने के लिए। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे, जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? जब से तुमने अपनी औलादों की कीमत 3 लाख 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल लगा दिया है ना, तब से हुकूमतें तेरी कीमत लगा के बैठ गई हैं। इसलिए कि भारत के हर हुक्मरान अदालत में बैठे हर जज को पता था
दुनिया की हर कौम बिक सकती है, मुस्तफा का गुलाम नहीं बिक सकता, ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन जब से तुमने अपने बेटों का सौदा शुरू किया है, अपनी औलादों की कीमत लगाना शुरू की, तब से दुनिया तेरी वोट की कीमत लगा ली। अब तो चले जाओ सियासी गलियारों में, मौलाना हाल ये है कि सारी पार्टी के लोग कहते मुसलमानों के वोट की चिंता मत करो, रुपया रखो थैले में, वोटिंग से 2 रात पहले घूम दो, बांट दो, वोट खरीद लो। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा कड़वा सच है, बोलना ही पड़ता है, इसलिए कि बलिया भी जिंदा यही बोलने के लिए रखा गया है, वरना जरूरत क्या थी धरती पर। अगर मान लो 1000 रुपया या 2000 पर किसी ने अपना वोट बेच दिया, चाहे जिसको बेच दिया हो, जोड़ लो 500 साल का कै नया पैसा पर डे के हिसाब से पड़ गया।